दिल्ली के माथे पर गिद्ध मंडरा रहे हैं, जो हर दिन मजबूर लोगों की हाड़ और मांस नोच कर खा रहे हैं। देखना चाहेंगे आप वो कैसे दिखते हैं? बिल्कुल ऐसे इंसान की तरह, जो इंसान की खाल में घूमते रहते हैं, इंसान की मजबूरियों की तलाश में भटकते रहते हैं, और जैसे ही मजबूर इंसान नजर आता है वो झपट पड़ते हैं। सर एक बार चेक कर लो। पुलिस गिरफ्त में खड़े शख्स ने भी ऐसा ही किया, लेकिन दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस की निगाहों से बच न पाया। इसका नाम नीरज पंगा है, जिसकी उम्र 47 साल है। ये दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी कर रहा था। इसके साथ साथ कोरोना काल के इस नाजुक दौर में जीवन बचाने वाली दूसरी चीजों की भी कालाबाजारी करने में व्यस्त था। लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। दिल्ली में ठग कैसे एक्टिवेट है और कैसे लोगों को ठग रहे हैं, उसे हम डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आपदा में चंद लोग अफसर ढूंढ ही लेते हैं और ढूंढ भी रहे हैं। लोगों की मजबूरी उनके लिए चेकबुक की तरह, मजबूर लोग उन्हें कैश की तरह दिखते हैं। उनके काम करने का तरीका ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जेब कट जाएगी। पहले तो ऑनलाइन ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई का झांसा देते हैं, फिर आपके एडवांस में पैसे लेते हैं और आखिर में पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। इनका पहला तरीका है सिलेंडर सप्लाई का झांसा देकर 10 से 24 हजार रुपए तक अकाउंट में ट्रांसफर करवाना। लेकिन ये गैस डिलीवर नहीं करते। इस तरह के मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में हर रोज दर्ज किए जा रहे हैं। जिलों की साइबर सेल इसकी जांच में जुटी। दूसरा तरीका, पहले इश्तेहार देते हैं कि आपको फ्री में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, बस आपको खाली सिलेंडर लाना और सिलेंडर भर कर ले जाना। लेकिन अब जैसे ही इश्तेहार के बताए पते पर पहुंचते हैं तो आपको वहां कुछ नहीं मिलता। बड़े बड़े अखबार भी इस झांसे में आकर खबर छाप देते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती। तीसरा तरीका, सबसे पहले आपके मोबाइल पर एक ऐड का पोस्टर आता है। ये पोस्टर सोशल मीडिया ग्रुप में घूम रहा होता है। इसमें बताया जाता है कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। ऑक्सीजन सप्लाई के नाम पर आपके फोन नंबर जुटाए जाते हैं, फिर आपके फोन नंबर के जरिए सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश की जाती है, और अगर बात नहीं बनती तो आपके फोन नंबर और डेटा को बेच दिया जाता है, जिस पर बैंक लोन या फ्रॉड के कॉल आने शुरू हो जाते हैं। अभी तक की तफ्तीश में सामने आया कि ऐसा करने वाले ठगी गैंग झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ कई राज्यों से ऑपरेट कर रहे हैं। अब तक लोगों को ठगने वाले 200 से ज्यादा मोबाइल नंबर का पता चला। इसके अलावा जिन अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ, ऐसे 95 बैंक खातों की पहचान हो चुकी। जालसाजों ने 33 यूटीएस और 17 ई वॉलेट के जरिए भी पैसे लिए। दिल्ली पुलिस को शक है कि ठग नए नंबरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई और ऑक्सीजन के नाम पर पैसा ठगने के अब तक 113 केसेस दर्ज हो चुके और 100 से ज्यादा आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सचिन नाम के शख्स ने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया और सिलेंडर देने का झांसा देकर सैकड़ों से हजारों रुपए ले लिए। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में 2 सिलेंडर के लिए 14,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करवाए गए। उसके बाद ट्रांसफर करवाने वाले दोनों लोगों का फोन स्विच ऑफ हो गया। कुछ देर बाद जब फोन ऑन हुआ और पैसे वापस मांगे गए तो गाली गलौज शुरू हो गई। ऑक्सीजन के इंतजार में जरूरतमंद पेशेंट की डेथ हो गई, बल्कि हम तो कहेंगे कि डेथ नहीं हुई। इन जालसाजों ने ऐसे मरीजों की हत्या की। पहले ऑनलाइन ठगी होती थी तो आपके खाते में सेंध लगती थी। अब सबसे पहले आपके इमोशन में जालसाज घुसपैठ करते हैं। आपकी मदद के नाम पर ही आपका शिकार कर लेते हैं। आप ऐसी इमरजेंसी में होते हैं कि आपके पास भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, और यही आपके शिकार बनने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तो प्लीज अगली बार से अगर आपके व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप में कोई ऑक्सीजन देने के लिए फोन आए तो सावधान हो जाए।